हेलो फ्रेंड्स, सो हियर वी विल डिस्कस द न्यू सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज द चरक संहिता। ओके, तो चरक संहिता के अंदर ऑलरेडी चरक संहिता का जो डिस्क्रिप्शन है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि चरक संहिता जो होता है, जो संहिता एक टेक्स्ट बुक है। ओके, तो पूर्वार्ध हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में हम उसका उत्तरार्ध पढ़ते हैं। तो उत्तरार्ध में मेनली चिकित्सा से रिलेटेड टॉपिक आता है। तो जो पूर्वार्ध होता है, पूर्वार्ध में अलग अलग सेक्शन में उस संहिता को डिवाइड किया गया है, यानी कि संहिता मतलब ग्रंथ। तो चरक संहिता एक ग्रंथ होती है, उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। उस सेक्शन को हम स्थान बोलते हैं। तो सूत्र स्थान, विमान स्थान, निदान स्थान, इंद्रिय स्थान एंड शारीर स्थान। तो ऐसे 5 टाइप्स के स्थान बताए गए हैं, 5 टाइप्स के सेक्शन है। आउट ऑफ दैट जो विमान स्थान होता है, ओके, तो विमान स्थान का ये 5वां चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज द स्त्रोतो विमान अध्याय। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल इस क्लास में डिस्कस करेंगे। स्त्रोतो विमान अध्याय, द 5th चैप्टर ऑफ विमान स्थान ऑफ चरक संहिता। ओके, of उत्तरार्ध of पूर्वार्ध। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेस लेक्चर दैट इज नथिंग बट द स्त्रोतो विमान अध्याय। तो इस हियर तो स्त्रोतो विमान अध्याय के अंदर हम स्त्रोतस की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। स्त्रोतस कितने टाइप्स के रहते हैं, ओके। उसके बाद स्त्रोतस के जो अलग अलग स्त्रोतस जो उनका मूल स्थान होता है, ओके, उनका कौन सा क्या लोकेशन है, आउट ऑफ दैट वो लोकेशन में किस दृष्टि के कारण कौन से दोष होते हैं, कौन सी दृष्टि होती है, तो दैट वी विल डिस्कस डियर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद वन बाय वन। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल श्लोक का ये जो दिया हुआ है, इसका स्त्रोतस के डेफिनेशन के लिए श्लोक लिखा हुआ है। सो स्त्रोतांसी खलु परिणामम आप्यदमानानाम धातूनाम अभिवाहिनी भवंती अयनार्थिन। तो श्लोक का मीनिंग ये है कि स्त्रोतांसी खलु परिणामम आप्यदमानानाम धातूनाम अभिवाहिनी भवंती अयनार्थिन। स्त्रोतांसु खलु परिणामम। ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि हमने कोई भी आहार लिया, मतलब कोई भी हमने आहार अगर उसको खाया है, यानी कि उसको बॉडी में लिया, तो आहार जाने के बाद आहार रस बनता है और आहार रस से धातु की उत्पत्ति होती है। तो वही बोला गया है, आहार रस बनने के बाद, धातु बनने के बाद, आहार रस बनने के बाद जो धातु में अलग अलग धातुओं में स्प्रेड हो रहा है, तो वही स्प्रेड स्त्रोतस में जो अलग अलग धातुओं में जो स्प्रेड होता है, वो स्त्रोतस के थ्रू ही अलग अलग धातुओं में स्प्रेड होता है। वही श्लोक की मीनिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। स्त्रोतांसी खलु परिणामम आप्यदम। तो स्त्रोतांसी परिणामम यानी कि जो आहार रस जो हमारा बन गया है, आप्यदम आनानाम, तो पहले रस धातु में जाता है। आप्यद मीन्स फर्स्ट। तो आप्यदम आनानाम की फर्स्ट धातु पहले उसकी बनती है, धातु नाम अभिवाहिनी भवंती अयनार्थिन। तो रस धातु बनने के बाद उसका रक्त धातु बनता है, मांस धातु, ओके, मेद धातु, अस्थि, मध्यान, शुक्र धातु। तो ऐसे टोटल 7 धातु बनती है। तो ये धातुओं के अलग अलग स्त्रोतस के थ्रू ये अलग अलग धातु बनती है। अलग अलग स्त्रोतस के थ्रू अलग अलग स्त्रोतस में अलग अलग धातुओं की उत्पत्ति और अलग अलग धातु में वो जाते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि आहार से आहार रस बनता है और उस आहार रस का जो स्प्रेड होता है ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द स्त्रोतस होता है। स्त्रोतस को ही हम चैनल बोलते हैं। ओके, तो नॉर्मली जो हम चैनल बोलते हैं, जो पाथ बोलते हैं, तो द पाथ विच फॉलोड एंड फॉर द सर्कुलेटिंग होल न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्त्रोतस बोलते हैं, उसी को चैनल बोलते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ स्त्रोतस इज अनलिमिटेड। तो स्त्रोतस की कितने सारे टाइप हैं। ओके, तो नॉर्मली जो मेन टाइप होता है वो 13 टाइप का रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो एज जठर अग्नि कन्वर्ट्स ऑल काइंड ऑफ फूड्स इनटू आहार रस प्राइमरली, वही मैंने बताया। ओके, एंड आहार रस कन्वर्ट द रस धातु फ्लोज इन चैनल दैट इज कॉल्ड एज स्त्रोतस। ओके, तो ये ऑल ओवर द बॉडी में सर्कुलेट होता है वाया दिस स्त्रोतस, वाया दिस चैनल, वाया दिस पाथवे। तो द 13 स्त्रोतस कैन बी सीन बाय अस दैट इज कॉल्ड एज द प्राणवह स्त्रोतस, उदकवह स्त्रोतस, अन्नवह स्त्रोतस, रसवह स्त्रोतस, रक्तवह, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, देन मूत्रवह स्त्रोतस, पुरुषवह एंड श्वेतवह स्त्रोतस। ओके, तो यहाँ पे मैंने चार्ट फॉर्म में आपको दिखाया है। ओके, तो स्त्रोतस के जो अपने टाइप्स होते हैं, तो प्राणवह, उदकवह, अन्नवह, तो ये जो 3 है, ये अपना नॉर्मली 3 रहता है, यानी कि रिलेट टू द अबो द आमाशय पार्ट। ओके, यानी कि अबो द अवध दैट इज कॉल्ड एज द जो नॉर्मली हम मॉडर्न में अगर टर्म देंगे आमाशय की, दैट इज कॉल्ड एज द स्टमक। लेकिन आमाशय मतलब स्टमक नहीं होता है आयुर्वेद में। स्तन नाभ्यंतर जितने भी पार्ट्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं। स्तन मतलब जो हमारा जो वहाँ पे जो रीजन होता है। ओके, तो स्तन नाभ्यंतर। ओके, तो इसके बीच में जितने सारे पार्ट आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं,
आमाशय बोलते हैं, लेकिन मॉडर्न में आमाशय को स्टमक बोलते हैं। तो स्टमक के ऊपर जितने सारे पार्ट आते हैं ये 3 ये डिवाइड हो गए, और ये 7 धातु, सप्त धातु यानी सप्तवह स्रोतस इसको बोलते हैं। और बाद में ये त्रिमल स्रोतस, मूत्रवह, पुरुषवह और श्वेतवह। ओके, तो ऐसे 13 टाइप के स्रोतस हमारे यहाँ पे बताए गए हैं शास्त्र में। तो अभी हम लक्षण ऑफ विशिष्ट स्रोतस पढ़ेंगे, मतलब जो कोई भी स्रोतस की जो दृष्टि होती है उसका मेन कारण क्या होता है। तो मेन कारण ये होता है कि अति प्रवृत्ति संगो व शिराणाम ग्रंथयो अपि वा बी मार्ग गमनम चपि स्रोतसाम दृष्टि लक्षणम। तो ये जो श्लोक का मीनिंग है मैंने यहाँ पे अलग से रिप्रेजेंट किया है, आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन जो माई जॉब इज़ टू एक्सप्लेन यू। ओके, तो अति प्रवृत्ति मतलब ये रहता है कि अगर वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि स्रोतस के अंदर जो भी मटेरियल फ्लो हो रहा है, ज़्यादा मटेरियल फ्लो होने लगा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्रोतस की दृष्टि हो जाती है, स्रोतस में अधिक धातुओं का निकलना या एकदम ना निकलना। ओके, तो संगो यानी कि एकदम ना निकलना। शिराणाम ग्रंथो अपिवा, तो शिराओं में गांठों का पड़ जाना, मीन्स दैट इज कॉल्ड एज वहाँ पे अगर कोई ट्यूमर फॉर्म हो गया है। ओके, तो ज़्यादा अगर मात्रा में अति प्रवृत्ति अगर रहेगी, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स या फिर उसका फ्लो ज़्यादा हो रहा है, या फिर जो धातु वहाँ से जो ट्रांसफ़र हो रही है, तो अगर वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हो रहती है तो वहाँ पे एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं कि ग्रंथि बोलते हैं। तो शिराणाम ग्रंथि, शिरा मतलब वही कि जो स्रोतस है, शिरा मतलब वेन, आर्टरी, जो भी कुछ है, तो वो उन सभी को भी स्रोतस बोला गया है। तो उनमें गांठें पड़ जाती है, उनको क्या बोलते हैं, शिराणाम ग्रंथि अपिवा। तो वो प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो सकता है, वो फैट का एग्रीगेशन हो सकता है, तो इट में भी आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ओके, तो एनीथिंग इट में भी, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि वहाँ पे एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वही ग्रंथ्यो अपिवा। तो अति प्रवृत्ति संगो व शिराणाम ग्रंथ्यो अपिवा बी मार्ग गमनम ये रहता है कि जो स्रोतस के जो फंक्शन होते हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि वात दोष जो रहता है वो रिस्पॉन्सिबल करता है किसी भी बॉडी के और वो रिस्पॉन्सिबल होता है द ऑल काइंड ऑफ बॉडीज मूवमेंट। लेकिन जो स्रोतस का जो फ्लो होता है ये भी एक किसी प्रकार के वायु से रिलेटेड होता है, मतलब प्राण वायु, व्यान वायु, ये सभी जितने भी टाइप्स के वायु रहते हैं। तो व्यान वायु जो होता है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन जो उसका जो एक फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगा, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर जाना चाहिए, टिश्यू के अंदर जाना चाहिए, टिश्यू में न जाने के बजाय वो बॉडी से रिगेन ऐसे डायरेक्टली उसका एक्सचेंज होकर उसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि बीमार का गमन हो रहा है, मतलब उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। इट में बी द ऑक्सीजन, इट में बी द न्यूट्रिएंट्स। तो अति प्रवृत्ति संगोवा श्रृणाम ग्रंथोपिवा बीमार गमनम चापी स्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। तो स्रोतस के एक कॉमन दुष्टि लक्षण होते हैं। इन्हीं कारणों से, इन्हीं 4 कारणों से जितने भी आगे स्रोतस में बताऊंगा, तो वहाँ पे इनका मेन दुष्टि जो होता है कारण यही रहता है। ओके, तो डायमेंशन ऑफ स्रोतस दिखते कैसे हैं ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। स्वधातु समवर्णानी, मतलब जो भी धातु का जो भी स्रोतस रहेगा, मतलब अगर मैं बताऊं कि मांस धातु, मांस व स्रोतस, तो मांस धातु दिखता कैसे है, तो रेडिश कलर का रहेगा। ओके, बल्कि रहेगा, स्टूल रहेगा, तो वही यहाँ पे बताया गया है। स्वधातु समवर्णानी, जो धातु जो रहेगा उसी कलर का रहेगा। स्वधातु समवर्णानी वृत्त। ओके, तो सर्कुलरली वहाँ पे बताया गया कि स्रोतस रहेगा। वृत्त स्थूल मतलब थोड़ा थिक रहेगा। अड़ुनी यानी कि स्मॉल, एकदम स्मॉल में। स्त्रोतांसी दीर्घाणी आकृत्या। ओके, तो दिखने में बहुत बड़ी रहती है क्योंकि ये टर्निंग ऐसा पूरा जो हमारे बॉडी जो रहता है वो पूरा चैनलाइज में डिवाइडेड रहता है। ओके, तो वही बोला दीर्घाणी आकृत्या, तो पूरे चैनल को, पूरे अगर हम टर्निंग को एक स्ट्रेट बनाएंगे तो दीर्घाणी आकृत्या एक बड़ी आकृति बनेगी। प्रतान सदृशानी च, तो प्रतान मतलब होता है कि उसकी जो ब्रांचेस होती है ऐसे फैली हुई रहती है पूरे बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी। ओके, तो स्वधातु समवर्णानी वृत्त स्थूलानी अड़ुनी च स्रोतांसी दीर्घाणी आकृत्या प्रतान सदृशानी च। तो वही बताया कि गोल स्थूल आकृति से दीर्घ लतानों के प्रधान यानी शाखाएं। ओके, तो लोकेशन ऑफ धातु स्रोतस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे धातु के कौन कौन से स्रोतस के स्थान होते हैं। तो रसवाहनाम स्रोतसाम हृदय मूलम दशज धमन्य, मतलब रस व स्रोतस हम देख रहे हैं, प्राण व, उदक व और अन्न व हम नेक्स्ट फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे। ओके, तो रस व स्रोतस यानी कि नॉर्मली हम जो सप्त धातु स्रोतस जो होते हैं उनमें से रस धातु पहला होता है। तो रस धातु बनता कैसे, वो हम अलग कॉन्सेप्ट है। रस धातु जहाँ पे रहता है
तो रस धातु नॉर्मली हम अगर रिलेट करेंगे तो प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा जिसमें फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, अपने जो शिराएँ वगैरह वेन्स ये सब जो रहते हैं। ओके, तो वो रक्त व शिरा भी होती है और वो रस व शिरा भी, ऐसा आप बोल सकते हो। तो रस व शिरा नॉर्मली आप बोल सकते हो कि जो जहाँ पे पंपिंग, ब्लड जो पंप करता है, ओके, हार्ट के थ्रू जो जो हार्ट जो ब्लड को जो पंप करता है, ओके, तो वहाँ पे जो शिराएँ होती है, जो एवोटा होता है वगैरह, तो वो सब हम रसवह स्रोतस को वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो रसवाहनम स्रोतसाम हृदय मूलम दशच धमन्य। तो दशच धमन्य मतलब वही बताया कि हमारे यहाँ पे 10 आर्टरीज होती हैं नॉर्मली, जो हार्ट से रिलेट होती है, और इन्हीं 10 आर्टरीज के थ्रू बॉडी में पूरा जो रस होता है, बॉडी में जो पूरा प्लाज्मा होता है, बॉडी में जो पूरा एक वहाँ पे ब्लड यानी कि वॉल्यूम होता है, ब्लड वॉल्यूम जिसे हम बोलते हैं, वो पूरा स्प्रेड होता है। तो रसवाहनम स्रोतसाम हृदय मूलम, उसका हार्ट एक मेन लोकेशन होता है। रसवाहनम स्रोतसाम हृदय मूलम दशच धमन्य। द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज द रक्त धातु। द शोणित वाहनम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहाश्य। तो यकृत मतलब लीवर। तो लीवर इज द मेन लोकेशन ऑफ द शोणित मतलब रक्त। तो रक्त धातु का मेन लोकेशन अपना लीवर होता है। और प्लीहाश्य तो स्प्लीन भी, यहाँ पे स्प्लीन क्यों बोला गया कि जो रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम और जो अपना जो आरबीसी जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब जो उनका 120 डेज के बाद जब डाई हो जाते हैं, तो उनका जब फर्दर वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो स्प्लीन में देखा जाता है। तो रक्त शोणित जो डेवलप होती है नॉर्मली जब हम इन्फेंट स्टेज में जब डेवलप होता है, यानी कि रक्त, तो वो यकृत से डेवलप होता है। हेपेटिक यानी कि हेपेटोसाइट्स जो बोला जाता है, वहाँ पे पोनिगोलल जो शेप के जो सेल्स होते हैं, हेपेटिक सेल्स जो होते हैं, वहाँ से उनका उत्पत्ति होता है। तो वही बताया कि शोणित वाहनम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहाश्य। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली हम बोलते हैं कि बोन मैरो से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है, लेकिन यहाँ पे यकृत को मूल स्थान बताया, क्योंकि नॉर्मली जब बिफोर चाइल्ड इज बॉर्न, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है आरबीसी की, वो यकृत से होती है। तो यकृत इज द मेन लोकेशन ऑफ द रक्तवह स्रोतस। तो शोणित वाहनम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहाश्य। मांस वाहनम स्रोतसाम स्नायु मूलम त्वचा। स्नायु मतलब कार्टिलेज, जितने भी टेंडन्स वगैरह रहते हैं, तो उन्हीं को बोला गया है। तो मांस वाहनम स्रोतसाम, तो मांस की जो एंडिंग होती है वो टेंडन से होती है, आप सभी सब जानते हो। तो ये इसका मेन लोकेशन है त्वचा, और जितने भी स्किन के जो पार्ट्स होते हैं उनको मांस व स्रोतस का पार्ट बताया गया है। ओके, क्योंकि स्किन के ऊपर ही तो मांस की डेवलपमेंट होती है। ओके, तो तभी तो इसका मेन लोकेशन बताया गया। तो मांस वाहनम स्रोतसाम स्नायु मूलम त्वचा। मेद वाहनम स्रोतसाम वृक्को मूलम वपावहनम च। तो मेद वाहनम, मेद मतलब एडिपोस टिश्यू। ओके, तो मेद मतलब 4th धातु जो हमारा बॉडी का रहता है, उसको हम मेद धातु बोलते हैं। तो मेद वाहनम स्रोतसाम वृक्को मतलब किडनी। तो किडनी इज द मेन लोकेशन ऑफ आवर मेद धातु। वपावहनम मतलब होता है कि जो ओमेंटम मतलब जो वहाँ पे जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, तो उस कैविटी को जो इंटरनली और वहाँ पे एक सर्कुलरली वहाँ पे प्रोटेक्ट करने का जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसको हम ओमेंटम बोलते हैं। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो उस पेरिटोनियल कैविटी में मैं आपको मॉडल के थ्रू समझा रहा हूँ, तो आप अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि दैट इज़ नथिंग बट द पेरिटोनियल कैविटी, जो स्टमक के अंदर, मतलब जो हमारे यहाँ पे बिलो द जो प्लूरा का जो रीजन होता है, वहाँ से डायफ्रागम के नीचे से एक पेरिटोनियल कैविटी बनती है, एक पेरिटोनियल कैविटी होती है। तो उस कैविटी में विसरल ऑर्गन रहते हैं, उस विसरल ऑर्गन को प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं ओमेंटम। तो ओमेंटम जो होता है, यानी कि वो भी उसका मेन लोकेशन है किसका, मेद धातु का। आप जब बॉडी डायसेशन करेंगे, तो वहाँ पे अगर आपने कभी बॉडी डायसेशन किया रहेगा, तो वहाँ पे दिखता है कि जो फैटी लेयर जो रहता है, यानी कि जो ओमेंटम जो कवरिंग करता है पूरे विसरल ऑर्गन को, वो पूरा फैट से बना होता है, इसलिए इसका मेन लोकेशन ओमेंटम बताया गया। वपावहनम च। तो मेदो वाहनम स्रोतसाम वृक्को मूलम वपावहनम च। अस्थि वाहनम स्रोतसाम मेदो मूलम जगनम च। तो मेद को अस्थि वो बताया गया, तो मेद दुष्टि रहा तो अस्थि भी दुष्टि हो सकता है। अस्थि वाहनम स्रोतसाम, अस्थि मतलब बोन। ओके, तो अस्थि वाहनम स्रोतसाम मेदो मूलम जगनम च। तो जगनम एक रीज़न बताया गया है, फीमर जो हमारा जो बोन होता है। ओके, तो नॉर्मली थाई का जो रीज़न है उसको मेन लोकेशन बताया गया है। तो जगनम च। मज्जा मतलब बोन मैरो, जो बोन जो अस्थि के अंदर जो मैरो यानी कि जो कैविटी होती है,
उसके अंदर ये बोन मैरो प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं मज्जा धातु। तो मज्जा वाहनम स्तोत्रसाम अस्तिनी मूल संदेश। ओके, तो अस्थि इज द मेन लोकेशन ऑफ मज्जा धातु, और इसका जो मेन लोकेशन होता है संधि, मतलब जितने भी जॉइंट्स होते हैं। ओके, तो शुक्रवाहनम स्तोत्रसाम वृषणो मूलम सेफस्य। तो वृषणो मतलब जो टेस्टिस होते हैं, तो शुक्र की प्रोडक्शन टेस्टिस से होती है, तभी तो इसका मेन लोकेशन शुक्र धातु बताया गया है। ओके, तो शुक्र इज द 7th धातु ऑफ अवर सप्त धातु। ओके, तो शुक्रवाहनम स्तुतसाम वृषणो मूलम सेफस्य। शेफ मतलब पेनिस, तो उसी से उसका इजैकुलेशन होता है, और वृषण यानी टेस्टिस में उसका प्रोडक्शन होता है। ओके, अभी हम कारण डिस्कस करेंगे कि कोई भी धातु क्यों दूषित होता है, किन किन कारणों से कौन कौन से धातु कौन कौन से जो स्रोतस होते हैं उनकी दुष्टि होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राणवायु स्रोतस की यहाँ पे बात की गई है। प्राणवायु स्रोतस मतलब प्राणवायु स्रोतस मतलब स्रोतस विच कैरी द ऑक्सीजन, विच रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया। ओके, तो ये सब प्राणवायु स्रोतस के अंतर्गत आता है। तो इनका जो मेन दुष्टि का जो कारण होता है वो क्षयात संधारणात रोक्ष्यात व्यायामात क्षुदितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यंती स्त्रोतांसी अन्यस्य दारुणई। मैं वन बाय वन आपको फटाफट मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि वीडियो वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। ओके, तो क्षयात संधारणात रोक्ष्यात, क्षयात मतलब होता है कि जो बॉडी हमारा अगर 6 कंडीशन में, 6 कंडीशन मतलब बॉडी अगर हम माल न्यूट्रिशन अगर हमें है तो उससे प्राणवायु स्रोत दुष्टि हो सकता है। संधारणात मतलब जितने भी वेगानाम च अविधारणात, ऐसा एक रेफरेंस में आया है कि वेगानाम च अविधारणात, तो जितने भी बॉडी में जो वेग आते हैं मतलब अर्जेस आती हैं कि हमें टॉयलेट्स के लिए जाना है, हमें वहाँ पे अपने जो स्टूल्स है उसको इवैक्यूएट करना है, हमें थर्स्टी आ रही है तो हमें भूख लगा है, तो इन सभी का जो अर्जेस होता है, इन सभी का जो वेग होता है, इसको रोकना नहीं चाहिए। ओके, तो इसको अगर रोकेंगे तो इन सभी रोकने से प्राणवायु स्रोतों की दुष्टि होती है। रोक्षात अगेन वही रुक्ष आहार विहार ले रहा है अगर कोई पर्सन। व्यायामात क्षुदितस्य च। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यायाम करने से ज़्यादा व्यायाम करने से प्राणवायु स्रोतों की दुष्टि आती है। क्षुदितस्य च मतलब मतलब उसका होल टाइम वो पूरा भूखा रहता है, मतलब भूखा यानी कि क्षुधा हमें अगर हमें भोजन चाहिए भी, अगर हम नहीं ले रहे यानी कि हम भूखे हैं, तो भूखे रहने से भी प्राणवायु स्रोत की दुष्टि आती है। प्राणवाहिनी दुष्यंती, इन सभी कारणों से प्राणवायु दुष्यंती हो जाता है। और उसके साथ साथ अन्यस्य दारुणई मतलब कि ऐसा एक परिश्रम लाइक वर्क, वही बताया यहाँ पे मैंने लिखा हो कि कठोर कर्मों से अपनी शक्ति से अधिक वहाँ पे अगर कोई पर्सन अगर कोई काम कर रहा है तो वहाँ से प्राणवायु स्रोत की दुष्टि आ सकती है। तो क्षयात संधारणात रोक्षात व्यायामात क्षुदितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यंती स्त्रोतांसी अन्यस्य दारुणई। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अन्नवह स्रोतस। ओके, नॉट अन्नवह, उदक व अन्नवह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो औष्ण्यात आमात, उदक मतलब होता है कि उदक मतलब तालु का रीजन जो होता है, तो प्राण उदक और अन्नव का जो मेन लोकेशन होता है हम फर्दर स्लाइड में देखेंगे। तो वहाँ पे एक साथ अलग से श्लोक लिखा हुआ है। तो उदक का जो लोकेशन होता है वो तालु क्लोमम च होता है। तालु मतलब जो पैलेट्स का जो रीजन होता है, पैलेट्स कौन सा, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, जो हमारे इनसाइड द बकल कैविटी जो रीजन होता है, को उदक स्रोतस के अंतर्गत बोला गया है। तो वो उसकी दुष्टि कब होती है, तो उसकी दुष्टि औष्ण्यात मतलब उष्ण आहार विहार खाने से। उष्ण आहार विहार मतलब तीखा सामान, गर्म सामान। औष्ण्यात आमात मतलब जैसा मैं बोल रहा हूँ आप वहाँ से ऐसा श्लोक रीड आउट करेंगे। तो ड्यू टू लेस टाइम मैंने श्लोक टाइपिंग नहीं किया है। ओके, तो डायरेक्टली यहाँ पे जो फोटो होता है उसको क्लिक करके मैंने यहाँ पे डाला हुआ, लेकिन स्टिल मैं जो श्लोक है उसको ब्रेक करके आपको रीड आउट करवा रहा हूँ कि इससे आपको इजी पड़े। ओके, औष्ण्यात आमात पानात। आमात मतलब वही बताया कि अगर आप आम जो होता है कि हमारे आयुर्वेद के अंदर की जो एंडोटॉक्सिन बॉडी में डेवलप होता है। एंडोटॉक्सिन मतलब बॉडी में अगर अजीर्ण मतलब भोजन अगर पचा नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, स्टिल अगर कोई भोजन लेता है तो उसकी जैसे बॉडी में क्या होता है कि डाइजेस्टेड तो नहीं हुआ है, उसके ऊपर से हम कोई अनडाइजेस्टेड फूड ले रहे हैं, मतलब अदर फूड ले रहे हैं, तो इसकी जैसे होता है कि वहाँ पे अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और उसी को हम एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। तो आम के कारण उष्ण आहार विहार खाने से
पानात मतलब ज़्यादा पानी पीने से या फिर गर्म पानी पीने से, ज़्यादा गर्म पानी पीने से। अति शुष्क मतलब वहाँ पे अगर हम बहुत ही शुष्क आहार खा रहे हैं। तो औष्ण्यात, आमात, पानात, अति शुष्क अन्न सेवनात, तो इन सभी के कारण अम्बुवाहिनी दुष्यंती। अम्बु मतलब जो जलवाहिनी होती है, जलवाहिनी, क्योंकि यहीं से हम हमारा जो जलवाहिनी उदक व स्रोतस को जलवाहिनी बोलते हैं। कि नॉर्मली जो हम कोई भी जो फूड्स को या फिर जो पानी जो ड्रिंक करते हैं नॉर्मली उसी के रीज़न से होके जाता है। तो उदक वाहिनी दुष्यंती, ओके, अम्बु वाहिनी दुष्यंती आप कैसा भी रीड आउट कर सकते हो। तृष्णायाश अतिपीड़नात् मतलब बंदे को ज़्यादा वहाँ पे उसको अगर थर्स्टीनेस का सिचुएशन रहता नहीं कि इसको ज़्यादा प्यास लगती है, स्टिल अगर वो नहीं पानी नहीं पीता है तो इसकी वजह से अम्बु वाहिनी यानी कि उदक वाहिनी स्रोत जो होती है वो दुष्टी जाती है। तो औष्णात, आमात, पानात, अति शुष्क अन्न सेवनात् अम्बु वाहिनी दुष्यंती तृष्णायाश अतिपीड़नात्। ओके, अब अन्नवय स्रोत दुष्टि कैसे होती है, मतलब जो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है फ्रॉम ओपनिंग ऑफ द माउथ टिल द एंड ऑफ द एनस। ओके, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, अन्नवय स्रोतस बोलते हैं। तो अन्नवय स्रोतस की दुष्टि कैसे होती है हमारे बॉडीज़ के अंदर, तो उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया गया है। तो अति मात्र से च अकाले, अगर बंदा ज़्यादा भोजन ले रहा है तो अन्नवय स्रोतस, अगर मैं आपको अगेन बताऊँ इसका मीनिंग, तो अन्नवय स्रोतस मतलब इसोफेगस हो गया, हमारा स्टमक हो गया, हमारा जो ड्यूडेनम होता है। ओके, तो इन सभी में दुष्टि, इन सभी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। किन के कारण प्रॉब्लम होती है, अति मात्रा से च अकाले च अहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुणात्य पावकस्य च। ओके, तो वही बताया गया कि अति मात्रा से मतलब ज़्यादा भोजन ले रहा है, मतलब उसके कैपेबल नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है उतने भोजन को डाइजेशन करने के लिए, लेकिन स्टिल अगर वो बंदा ज़्यादा भोजन ले रहा है, अति मात्रा से च अकाले, किसी भी टाइम पे वो भोजन करता है, मतलब नॉर्मली जो टाइम होता है वो टाइम पे वो भोजन नहीं करता है, किसी भी टाइम पे। च अकाले च अहितस्य च मतलब और, ओके, अहितस्य मतलब उसके लिए वो हितकारक नहीं है, मतलब अगर नॉनवेज नहीं खाता है और वो नॉनवेज खा रहा है तो इसकी वजह से भी अन्नवय स्रोतस की दुष्टि हो सकती है। अति मात्रस्य च अकाले च अहितस्य च भोजनात्, इन सभी भोजनों के कारण अन्नवाहिनी दुष्यंती, अन्नवाहिनी जो अन्न को जो कैरी करता है वो उनकी भी दुष्टि हो जाती है। अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुण्यात्य पावकस्य च, तो वैगुण्यात्य मतलब वही बताया गया कि यहाँ पे मैंने रिलेट किया कि जठर अग्नि के विकृत। ओके, तो जठर अग्नि के रिलेटेड यानी कि जो भोजन वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो उसके विपरीत गुड़ वाला अगर हम कोई आहार खाते हैं तो इसकी वजह से अन्नवाहिनी दुष्यंती, जो अन्न को जो कैरी करता है, जो फूड को जो कैरी करता है उसकी दुष्टि हो जाती है। तो अति मात्र से च काले च ऐतस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुणात्य पावकस्य च। ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड में ये रसवय स्रोतस की दुष्टि की बात किया गया है, जो प्लाज्मा को जो कैरी करता है। ओके, तो इनकी जो दुष्टि कभी हो जाती है, तो गुरु मतलब हैवी फूड, अगर कोई ज़्यादा हैवी फूड खाएंगे तो अगेन मैं बता दूँ रसवय स्रोतस की जो दुष्टि होती है, जो बॉडी के अंदर जो मैंने अभी बताया था कि जो हार्ट ब्लड को जो पंप करता है तो उसका जो पंपिंग का जो एक्शन होता है हार्ट करता है, हृदय करता है, बराबर। तो इसीलिए इसका मेन लोकेशन हार्ट बताया गया, यानी हृदय बताया गया है। ओके, तो उस पंपिंग एक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। किस लिए प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि अगर जो ब्लड जो पंप हो रहा है, अगर वहाँ पे उसकी जो विस्कोसिटी होती है अगर वो ज़्यादा आ गई तो पंपिंग एक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। वहाँ पे अगर फैटी का कुछ डिपोजिशन हो गया तो पंपिंग एक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है, ये इन सभी कारणों से आती है। ओके, तो वो कौन कौन से कारण है, गुरु, शीत, अति स्निग्धम, अति मात्रम। तो गुरु मतलब हैवी फूड्स जो डाइजेशन करने में ज़्यादा टाइम लगता है, शीत मतलब बहुत ही कोल्ड फूड, अति स्निग्धम, अति मतलब बहुत ही ऑयली फूड, अति मात्रम बहुत ज़्यादा लेना। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ कि रसवाहिनी दुष्यंती चिंता नाम अति चिंतनात्, तो शमन स्नातम, तो यहाँ पे वही लिखा है कि अति स्निग्ध पदार्थ या अति मात्रा में भोजन करने से। तो इन सभी शमन स्नातम मतलब ये जो बताया गया एक साथ, अगर मतलब ये जो शमन स्नातम मतलब ये बताया कि गुरु, शीत, अति स्निग्धम, अति मात्रम, इन सभी लेने से। तो गुरु, शीत, अति स्निग्धम, अति मात्रम, शमन स्नातम। ओके, रसवाहिनी दुष्यंती चिंता नाम अति चिंतनम, तो ज़्यादा चिंता करने से, ज़्यादा थिंकिंग करने से भी जो माइंड में एक स्ट्रेस डेवलप होता है, उसके स्ट्रेस के कारण भी रसवाहिनी स्रोती यानी कि हार्ट में प्रॉब्लम आती है और उसके पंपिंग एक्शन में प्रॉब्लम आती है, एंड ड्यू टू दैट रसवय स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। ओके,
तो गुरुशीत अति स्निग्धम अतिमात्रम समस्तातम रसवाहिनी दुष्यंती चिंतानाम अति चिंतनात्। तो समस्तातम मतलब वही बताया कि जितने भी ये सब जो पॉइंट्स है, अतिमात्रम, अति स्निग्धम, चिंतानाम, अति चिंतनात्, तो इन सभी कारणों से रसवह स्रोत की दृष्टि आती है। ये जो है अभी रक्तवह स्रोत की दृष्टि का कारण बताया गया। ओके, तो विदाही अन्न पानानी, विदाही मतलब जो दाह को क्रिएट करते हैं, दाह मतलब बर्निंग सेशन, मतलब जो चिल मतलब वही की जो चिली होते हैं हमारे, जो मिर्ची जिसे हम बोलते हैं, जो अगर तीखे आहार विहार मतलब सूप्स हो गए, नॉर्मली जो कोई भी जो सूप्स हमें पीने में जो मज़ा आता है। ओके, तो ऐसे भी क्या होता है कि उष्ण तीक्ष्ण मंचूरियम हो गए, तो ये सभी जो होते हैं कि उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार है, मतलब बॉडी में जाने के बाद वो दाह को पैदा करने वाले हैं। एंड ड्यू टू दिस, जो दाह को पैदा करने वाले रहते हैं और विदाही पदार्थ होते हैं, इनके कारण रक्तवह स्रोत की दृष्टि आती है। तो विदाही अन्न पानानी, तो गर्म पदार्थ, गर्म पेय पदार्थ या फिर गर्म फूड्स, तो विदाही अन्न पानानी स्निग्ध उष्णानी द्रव्याणी च, उष्ण पदार्थ, स्निग्ध ज़्यादा ऑयली फूड, द्रव्याणी च यानी कि ज़्यादा लिक्विड। ओके, रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम च आतप आनलयी, भजताम मतलब एक्सपोजर, तो किसका एक्सपोजर, च आतप आनलयी। ओके, आतप मतलब धूप, अनल मतलब भजताप च आतप अनलऊ, अनलऊ मतलब होता है कि एयर, तो ज़्यादा अगर बंदा वहाँ पे एयर का इंटेक कर रहा है, एयर का इंटेक मतलब ऐसे कि नॉर्मली हम अपने मुंबई के जो रीजन्स होते हैं तो उसको लाइफ टाइम बोलते हैं, लोकल को मुंबई का लाइफ लाइन बोलते हैं। तो लोकल के जो वहाँ पे जो ट्रैवलिंग करते तो वो डायरेक्टली गेट पे इन फ्रंट ऑफ द गेट खड़े होके वो वहाँ पे एक्सपोजर टू द वायु को वो इंटेक करते हैं, वायु को इनहेल करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही क्वांटिटी में इनहेल होता है। तो दिस काइंड ऑफ आतप अनलव मतलब वही बताए कि अनल ज़्यादा वायु का सेवन करेंगे तो होता क्या कि रक्तवह स्रोतों की दृष्टि आती है। तो विदाही अन्न पानानी स्निग्ध उष्णानी द्रव्याणी च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम च आतप अनलव। भजताम मतलब एक्सपोजर, किसका एक्सपोजर, ज़्यादा धूप लेंगे तो रक्तवह स्रोत की दृष्टि होती है, ज़्यादा वायु लेंगे तो रक्तवह स्रोत की दृष्टि आती है। ओके, तो नेक्स्ट भी मांसवह स्रोत, तो अभिषंदिनी भोज्यानि स्थूलानि च गुरुणी च मांसवाहिनी दुष्यंती भुक्तवा च स्वपताम दिवा। ओके, तो वन बाय वन हम श्लोक की मीनिंग देखेंगे। अभिषंदी भोज्यानि, अभिषंदी मतलब जो चिपचिपे पदार्थ हैं, चिपचिपे पदार्थ मतलब हमारे यहाँ पे टमाटर यानी कि जो टोमेटोज होते हैं, जो कर्ड्स होते हैं, तो इन सभी को चिपचिपे पदार्थ बताया गया है। ओके, तो चिपचिपे पदार्थ अभिषंद का जो डेफिनेशन होता है वहाँ पे अलग से डेफिनेशन आया हुआ है। ओके, तो द करंट मुझे अभी वो डेफिनेशन याद नहीं आ रहा है, तो उसका डेफिनेशन वही रहता है कि जो हैवी रहते हैं डाइजेशन करने में, और जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं या फिर जो स्रोतस होते हैं जो स्टिक करते हैं, यानी कि जो स्रोतस के अंदर जो चिपकते हैं, तो उनको हम अभिषंद पदार्थ बोलते हैं। ओके, तो अभिषंदिनी भोज्यानि, अभिषंद यानी कि चिपचिपे पदार्थ खाने से, स्थूलानी मतलब बहुत ही हैवी फूड, गुरुड़ वही हैवी फूड अगेन, मांस वाहिनी दुष्यंती तो मांस व स्रोत की दृष्टि हो जाती है, और उसका मेन जो कारण होता है भुक्तवा च स्वपताम दिवा, भुक्तवा मतलब फूड खाने के बाद तुरंत सो जाना। ओके, तो भुक्तवा च स्वपताम दिवा, तो इसके से क्या होता है कि मसल का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, मसल का लॉस हो जाता है, मसल के स्रोतस की दृष्टि आती है। मसल के स्रोतस मतलब जो मसल जो हमारा रहता है, अगर हम उसको वहाँ पे अगर हम उसको पंक्चर करेंगे या फिर उसका हम डायसेक्शन करेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रोतस पाए जाते हैं। वो स्ट्रोतस होते हैं जो मसल को जो वहाँ पे जो मांस बना हुआ है वो उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेसल, इट इज़ अ शिरा, इट इज़ अ धमनी। तो वेन आर्टरी वहाँ पे भी पाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पे जो सप्लाई हो रहा है उसको मांस धातु कंसिडर कर दिया गया है। ओके, तो मांस वाहिनी दुष्यंती भुक्तवा च स्वपताम दिवा, इन सभी कारणों से मांसवह स्रोत की दृष्टि जाती है। मेदवह स्रोत बताया गया है। मांसवह स्रोत मतलब वही बताया कि मांस जिसमें बनता है। ओके, तो जिसके थ्रू मांस बनता है तो वो स्रोतस जिसमें मांस का जो न्यूट्रिशन होता है वो सप्लाई फ्लो होता है। तो मेद मतलब एडिपोज टिश्यू, मेद मतलब फैट्स, तो बॉडी में बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है मेद। ओके, तो मेद मतलब ये मत समझना कि स्टूल को इंड्यूस करता है, मोटापा बनाता है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमारा जो मेन एम होता है, जैसे कि
जो हमारे जो वृक्क होते हैं, वृक्क को मेदो मतलब मेद का जो मेन लोकेशन वृक्क इसलिए बताया गया है कि जो वृक्क मतलब जो किडनी होती है, हमारा जो किडनी होता है वो किडनी एक प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर जो मेंटेन होता है, उसका जो अकोमोडेशन होता है, यानी कि जिस कंडीशन में वो रहता है वहाँ पे, वो ड्यू टू फैट्स वहाँ पे उसका जो लोकेशन होता है वो मेंटेन रहता है। कहने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर फैट्स की रिक्वायरमेंट भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा अगर फैट्स लेंगे तो ओबीस यानी कि ओबिसिटी वहाँ पे डेवलप हो सकती है। तो जो मेद यानी कि जो फैट्स जो डेवलप करता है, जो फैट्स को जो कैरी करता है वहाँ पे, जब अगर फैट्स को कैरी करने का मतलब जहाँ पे मेद धातु बना हुआ रहेगा वहाँ पे जो स्रोतस उसके विनीत रहता है उसको हम मेद स्रोतस बोलते हैं। तो उसकी दृष्टि इस प्रकार होती है कि ज़्यादा व्यायाम किया, अव्यायामात दिवा स्वप्नम, अव्यायामात दिवा स्वप्नम, ओके, दिन में सोने से, ज़्यादा व्यायाम करने से। तो और मेद्यानाम मतलब ज़्यादा अल्कोहलिक, यानी कि ज़्यादा अगर वो बंदा वहाँ पे अगर अल्कोहलिक को ड्रिंक करता है, च अति भक्षणात, ओके। तो च अति भक्षणात मतलब वही बताया कि ज़्यादा अगर वो लेगा, भक्षण मतलब उसको लेगा, तो मेद्यानाम च अति भक्षणात अव्यायामात दिवा स्वप्नम। अव्यायामात मतलब ज़्यादा व्यायाम नहीं, अव्यायाम मतलब व्यायाम ही नहीं कर रहा है वो, यानी कि कोई एक्सरसाइज, कोई बॉडी की मूवमेंट्स नहीं कर रहा है वो। तो जो फैट बना होगा उसका जो लिक्विफिकेशन फिर कैसे होगा, वो लूज़ कैसे होगा। तो लूज़ नहीं होने की वजह से वो जो स्रोतस होता है उसकी दुष्टि हो जाती है। बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है लेकिन एज पर लिमिटेड अमाउंट, ओके। ज़्यादा अमाउंट में होगा तो उसकी दुष्टि हो जाती है, यानी कि उसका विशेषण हो जाता है। अव्यायामात देवा स्वप्नम मेद्यानाम च अति भक्षणात, ज़्यादा भक्षण करने से मेद यानी कि मद यानी कि दारू, ओके, जो बोलते हैं अल्कोहल, अति भक्षणात तो ज़्यादा लेने से, मेद वाहिनी दुष्यंती वारुणाश्य अति सेवनात्, वारुण अल्कोहलिक यानी कि जो खजूर से जो अल्कोहल जो बनता है उसको हम वारुणी बोलते हैं। तो इनका ज़्यादा लेने से भी मेदव स्रोत की दृष्टि जाती है। अस्थिव स्रोत की दृष्टि कैसे होती है वो अभी हम देखेंगे। व्यायामात मतलब अधिक व्यायाम करने से, व्यायामात मतलब एक्सरसाइज, ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करने से, ओके। तो व्यायामात अति संक्षोभ, ओके, तो संक्षोभ यहाँ पे आप रीड आउट करना है। व्यायामात अति संक्षोभ अस्तानाम अति विघटनात् अस्थिवाहिनी दुष्यंती वातलानाम च सेवनात्, ओके। तो व्यायामात अति संक्षोभात अस्तानाम अति विघटनात् अस्थिवाहिनी दुष्यंती वातलानाम च सेवनात्। व्यायाम ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, ज़्यादा बॉडी के मूवमेंट्स दे देने से अस्थि व स्रोत की दृष्टि जाती है। मतलब जहाँ पे अस्थि को न्यूट्रिशन सप्लाई होता है, जिसके थ्रू होता है वो अस्थि व स्रोतस होता है, ओके, सॉरी। तो जो अस्थि को जो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है वो अस्थि धातु से बनता है। तो अस्थि धातु को बनाने वाला अस्थि स्रोतस होता है, उसकी दृष्टि ज़्यादा व्यायाम करने से हो जाती है। अति संक्षोभ मतलब बॉडी का ज़्यादा मूवमेंट्स, अगेन वही रिलेट हुआ। अस्तानाम अति विघटनात् मतलब हड्डियों में आघात लगने से, यानी कि अगर कोई वहाँ पे ट्रॉमेटिक यानी ट्रॉमा लग गया है तो उसके वजह से अस्थि व स्रोतस दृष्टि हो जाती है। और वहाँ पे अस्थि यानी कि जो हमारे जो बोन्स होते हैं उनमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। अस्थि वाहिनी दुष्यंती वातलानाम च सेवना, ज़्यादा वात प्रकोपक आहार विहार लेने से भी अस्थि व स्रोत की दृष्टि जाती है। मज्जा व स्रोतस, मज्जा व स्रोत मतलब अस्थि धातु के अंदर ही मज्जा रहता है, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। इनकी दृष्टि जाती है कैसे, उत्पेशात, उत्पेशात मतलब कुचल जाने से। यहाँ पे लिखा हुआ है कुचल जाने से, मतलब अगर कोई हैवी व्हीकल्स या फिर हैवी मटेरियल अगर वहाँ पे अगर बोन्स के ऊपर अचानक सडनली ड्रॉप हो गया है, गिर गया है, तो यानी कि नॉर्मली वहाँ पे ये टर्म यहाँ पे बोला गया है। तो उत्पेशात अति अभिसंधात, ओके। तो वही अगेन चिपचिपे पदार्थ ज़्यादा लेने से, यानी कि जो स्रोतस के इंटरनली जाके जो वहाँ पे जो स्टिक होने वाले हैं, तो अभिसंधात। देन अभिघातात प्रपीड़नात्, अभिघातात मतलब वही चोट लगने से जो बोला गया ट्रॉमा लग गया, तो उसके से मज्जा व स्रोत की भी दृष्टि जाती है। अस्थि धातु दृष्टि हो गई तो मज्जा तो ऑब्वियसली इसको दूषित होना ही है, ओके। क्यों, अस्थि धातु के अंदर ही तो मज्जा रहता है, अस्थि धातु के अंदर ही बोन मैरो रहता है। मज्जा वाहिनी दुष्यंती वृद्धा नाम च सेवनात्, लेकिन अस्थि धातु दृष्टि नहीं हुई है, लेकिन मज्जा व स्रोत दृष्टि हो सकती है। कैसे, वृद्धा नाम च सेवनात्, विरुद्ध आहार विहार लेने से।
तो विरुद्ध का कॉमन एग्जाम्पल होता है कि मछली और दूध, यानी कि फिश और जो मिल्क होता है इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है। ओके, अगर दूसरा एग्जाम्पल बताओ कि इक्वल प्रोपोर्शन में जो हनी और जो घृत होते हैं, ओके, तो हनी और जो घी होते हैं इनका इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्सचर नहीं लेना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, विरुद्ध आहार बोलते हैं। तो सच काइंड ऑफ जो कंटामिनेटेड फूड रहते हैं, सच काइंड ऑफ जो हम अगर मिक्सचर जो लेते हैं तो इसके से क्या होता है कि मज्जावय स्रोत की दुष्टि जाती है। ओके, शुक्रवय स्रोतस, शुक्रवय एक कॉमन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ओके, टू मेंटेन द अगर जो हमारा जो पीढ़ी जिसे हम बोलते हैं, ओके, जो लाइफ साइकिल है, तो इनको मेंटेन करने के लिए शुक्र यानी कि जो स्पर्म या फिर ओवम जो रहता है वो बहुत ही मेन फैक्टर होता है। अकाले, ओके, तो यहाँ पे इसका अलग अलग बताया गया है। ओके, अकाल योनि गमनम, तो अकाल मतलब किसी भी टाइम पे अगर हम वहाँ पे अगर मैथुन करते हैं तो उसको हम मैथुन मतलब वही सेक्सुअल इंटरकोर्स जो बताया गया। ओके, तो बिना टाइम पे अकाल योनि गमनम, तो अनुचित योनि मतलब अगर वहाँ पे वसाना से रिलेट किया गया है तो वहाँ पे एक्सेप्ट दैन फीमेल्स अगर रहेगा तो योनि गमनम बताया गया है। तो अगर उसमें अगर वहाँ पे इजैकुलेशन होता है तो इट इज़ अ रिलेट विद द शुक्रवय स्रोत की दृष्टि। अति मैथुनात, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट टर्म जो है न निग्रहात, यानी कि शुक्र का वेग अगर रोकेंगे तो इसके वजह से भी वहाँ पे शुक्रवय स्रोत की दृष्टि आती है। शुक्र का वेग मतलब नॉर्मली अगर कोई बंदा है और वो एडोलेसेंट पीरियड में जा चुका है, यानी कि प्यूबर्टी स्टेज में जा चुका है और वहाँ पे जो उसका जो इजैकुलेशन होता है अगर वो वहाँ पे इंटरकोर्स नहीं होता है तो वहाँ पे शुक्र का वेग का धारण होता है और जिसकी वजह से शुक्रवय स्रोत की दृष्टि आती है। ओके, तो प्रॉपर मैथुन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो अकाल योनि गमनम न निग्रहात अति मैथुनात, ज़्यादा करने से भी शुक्रवय स्रोत की दृष्टि आती है। तो शुक्रवाहिनी दुष्यंती शस्त्र छार अग्नि भी तथा, तो शस्त्र यानी ज़्यादा अगर चोट लग गया है तो बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे चोट लग गया है तो वहाँ पे बताया गया कि वहाँ पे क्या होता है कि शुक्रवय स्रोत की दृष्टि आती है। छार मतलब ज़्यादा भस्म का इंटेक किया है हमने, अग्नि मतलब किसी भी हीट के एक्सपोजर में अगर आया हुआ है तो इनकी वजह से शुक्रवय स्रोत की दृष्टि आती है। ओके, अभी हम मलों की बात करेंगे। मल मतलब मूत्र स्वेदन पुरुष वय स्रोतस, तो इनकी दृष्टि कैसे होती है, तो मूत्रितोदक भक्षक। ओके, तो वन बाय वन हम देखेंगे। मूत्रितोद तो मतलब हमें यूरिनेशन जाना है, यूरिन के लिए हमें यूरिनेशन जाना है, लेकिन स्टिल हम भक्षण करेंगे। भक्षण मतलब किसका करेंगे, वहाँ पे जल पिएंगे, यानी कि वही लिखा हुआ है वहाँ पे हम जो जल होता है, यानी कि सॉरी जो लिक्विड मीडिया जो हम इंटेक करते हैं, यानी कि जो जल हम यानी जो वाटर ड्रिंक करते हैं, स्टिल अगर हम पी रहे हैं, हमें यूरिनेशन जाना है, हमें टॉयलेट्स के लिए जाना है, लेकिन उनको वेगों का रोक के, यानी कि उनको अर्जेस आई हुई है उनको रोक कर उनको सप्रेस करके हम स्टिल अगर वहाँ पे किसी का भक्ष्य करेंगे, भक्ष्य मतलब फूड्स लेंगे या फिर हम किसी का ड्रिंक पिएंगे, तो इनके से क्या होता है कि मूत्र व स्टूल की दृष्टि आती है। तो मूत्रितोद, तोद मतलब पेन। ओके, तो मूत्रितोद मतलब यूरिनेशन जाना है, पेन भी हो रही है, भक्ष्य स्टिल अगर हम वहाँ पे पानी पिएंगे, भोजन खाएंगे। स्त्री मतलब कि यूरिनेशन जाना है और वहाँ पे स्त्री प्रसंग हुआ है। स्त्री प्रसंग मतलब कि वहाँ पे अगर वही मैथुन की प्रक्रिया हो रही है। ओके, तो स्त्री सेवनात्, तो स्त्री सेवनात् कॉमन टर्म है मूत्र निग्रहात्। ओके, तो अगर वहाँ पे मूत्र निग्रहण, मूत्र बाहर नहीं निकल रहा है तो इन सभी कारणों से मूत्र व स्रोत की दृष्टि आती है। तो मूत्रितोदक भक्ष्य स्त्री सेवनात् मूत्र निग्रहात् न मूत्र निग्रहात्। ओके, मूत्रवाहिनी दुष्यंती क्षीणस्य अभिक्षतस्य च। ओके, तो क्षीणस्य मतलब वही बताया कि वहाँ पे अगर शरीर में अधिक क्षीण यानी कि वो बहुत दुबला पतला है और स्टिल वो यूरिनेशन उसको जाना है लेकिन नहीं जा रहा है, और वो क्या हो रहा है कि मैथुन की प्रक्रिया कर रहा है, भक्ष्य कर रहा है, फूड ले रहा है, मतलब भोजन किए जा रहा है, पानी पिए जा रहा है, उसको यूरिनेशन जाना है, उसके वेगों को सप्रेस करके वो अपनी एक्टिविटी करते जा रहा है। तो इन सभी कारणों से मूत्र व स्रोत की दुष्टि हो जाती है। ओके, तो दुष्टि होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि मूत्र कुरुक्ष आ गया, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन हो जाता है,
कैलकुला है, वहाँ पे स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये सभी प्रॉब्लम आएगी। तो वो सभी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे इन दिस क्लास में। तो संधारणात् अति अशन अजीर्ण अधिअशनास्तथा। ओके, तो यहाँ पे वन आपको ब्रेक करना है। संधारणात् मतलब वेगों को सप्रेस अगर हम करेंगे तो नॉर्मली मल के वेगों का सप्रेस, तो इनके कारण मलवय स्रोत की दृष्टि आती है। तो संधारणात् अति अशनात् मतलब ज़्यादा भोजन लिया। अजीर्ण अधिअशनात् मतलब भोजन पचा हुआ नहीं है तब भी हम भोजन लिए जा रहे हैं। ओके, तो संधारणात् अति अशनात् अजीर्ण अधिअशनात्। ओके, तो ये कॉमन टर्म है, अजीर्ण अधिअशनात्। और यहाँ पे अधिअशनात्, अति अशन मतलब भोजन लेना, अति मतलब ज़्यादा भोजन लेना। तो संधारणात् अति अशनात् अजीर्ण अधिअशनात् वर्चो वाहिनी दुष्यंती दुर्बल अग्नि कृशस्य च। तो दुबला पतला है और ये सब एक्टिविटी कर रहा है वो, और दुर्बल अग्नि है उसकी, मतलब उसकी जो कैपेबल होती है डाइजेशन करने के लिए वो कम है। तो इन सभी कारणों से मलवय स्रोत की दृष्टि आती है, यानी कि जो मलों का जो बाहर निकालने का जो काम करता है, यानी कि जो मल, यानी कि जो रेक्टम हो गया, जो एनस होता है, जो कोलोन, वहाँ पे जो ये सब पार्ट होते हैं मलवय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो इनके में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसे प्रॉब्लम वहाँ पे डेवलप हो जाता है। ओके, स्वेदवय स्रोतस, स्वेद मतलब जो स्वेटिंग जो हमें प्रोड्यूस होती है। तो व्यायामात अति संताप शीत उष्ण अक्रम सेवनात्। ओके, तो शीत उष्ण अक्रम सेवनात्, तो व्यायामात मतलब अधिक व्यायाम करने से। तो अति व्यायामात अति संताप, अधिक धूप सेवन करने में, अति ज़्यादा व्यायाम करने से। अति देन शीत उष्ण अक्रम सेवनात् मतलब कभी गर्म पानी, कभी ठंडा पानी, या फिर कभी कोल्ड जो हमारा जो फूड्स होता है, कभी हॉट फूड्स। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन, यानी कि शीत उष्ण अक्रम सेवनात् किसी भी मैनर में वो लिए जा रहा है। स्वेद वाहिनी दुष्यंती, इन सभी कारणों से स्वेदवय स्रोत को दृष्टि आती है, और दृष्टि होने के बाद वो बॉडी से बाहर स्वेद नहीं निकलता है और फीवर की कंडीशन आ जाती है। इसीलिए इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो फीवर की ट्रीटमेंट की एसिडिस होती है, यानी कि ज्वर की जो चिकित्सा होती है स्वेदवय स्रोत की दृष्टि होने के बाद इनकी सेम चिकित्सा होती है। तो दुष्यंती क्रोध शोक भयस्तथा, तो क्रोध ज़्यादा शोक करने से, ज़्यादा गुस्सा करने से भी स्वेदवय स्रोत की दृष्टि आती है। अभी हम लोकेशन एंड एबनॉर्मल सिम्टम्स ऑफ स्रोतस की बात करेंगे। ओके, तो लोकेशन में मेनली प्राण, उदक और अन्न व हमारा बाकी है, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो तत्र प्राणवानां स्रोतसां हृदय मूलम महास्रोतस्य। तो महास्रोतस मतलब आमाशय, पक्वाशय, ये मेन लोकेशन प्राणवय स्रोत का बताया गया है। तो हृदय मेन लोकेशन दोनों का है, प्राणव और रश्व दोनों का। प्रदुष्टानाम तो खलवे, ये कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तद्दता अतिसृष्टम अतिबद्धम कुपितम अल्प अल्प भिक्षणम। तो जो हमने जो फूड खाया था, मतलब क्षयात, संधारणात्, रोक्षात, इन सभी कारणों से प्राणवय स्रोत की दृष्टि आती है। और दृष्टि होने के बाद जो अतिसृष्टम अतिबद्धम मतलब अतिसृष्टम मतलब जो ऑक्सीजन होता है वो लेने में प्रॉब्लम आती है, वो कभी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, मतलब ऑक्सीजन प्रॉब्लम आए तो ऑब्वियसली वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो अतिसृष्टम अतिबद्धम मतलब रुक रुक कर ऑक्सीजन आना, रुक रुक कर सांसें लेना। कुपितम कभी ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कभी नहीं जा रहा है। अल्प अल्प भक्षणम यानी कि लेने में अगेन प्रॉब्लम जैसी कंडीशन। तो इन सभी को प्राणवय स्रोत की दृष्टि के कारण ये सभी दिखते हैं। तो सशब्द शूलम मतलब वही कि जब हम बाहर जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ड्यूरिंग वहाँ पे एक साउंड बाहर निकलती है, तो सशब्द शूलम और पेन भी होती है। तो इन सभी को देखकर दृष्टवा प्राणवाहिनी से स्रोतांशी प्रदुष्टानी विद्यात। तो प्राणवाहिनी दृष्टि के ये लक्षण बताए गए हैं। उदक व स्रोतस का दृष्टि लक्षण ये है कि वहाँ पे जीवा, तालु, ओष्ठ, कंठ, क्लोमस, ओष्ठ। जीवा मतलब जो टंग का जो रीजन होता है, तालु मतलब जो पैलेट्स का जो रीजन होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उदक वाहनम स्रोतस्थान तालु मूलम क्लोमम च। तो तालु मतलब पैलेट्स का रीजन और क्लोम मतलब अगेन जो वहाँ पे जो फैरिंग्स का रीजन है उसको बोला गया है। ओके, तो उदक वाहनम स्रोतसाम तालु मूलम क्लोम च, ये इसका जो मेन लोकेशन होता है, वहाँ से अम्बु स्रोतस इन्हीं को बोलते हैं। तो इनका दृष्टि होने से वहाँ पे कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पे मैंने इसका उल्लेख किया है। तो जीवा, तालु मतलब अगेन पैलेट रीजन, ओष्ठ मतलब लिप्स,
कंठ मतलब जो लारिंक्स का जो पार्ट है, क्लोम मतलब अगेन फेरिंक्स का रीजन, शोष यानी ड्राइनेस हो जाते हैं, इन सभी में एक रुक्षता डेवलप आ जाती है। तो जीवा, तालु, ओष्ठ, कंठ, क्लोम, शोषम, पिपासा, ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा थर्स्ट आते हैं। च अति प्रविधाम, वही बोला गया, ज़्यादा ये सब आता है, ओके, ज़्यादा पिपासा आती है। तो इन सभी को देखकर एक डॉक्टर को समझना चाहिए कि प्रदुष्टानी विद्यात, तो उदक वाहनसी स्रोतांसी प्रदुष्टानी विद्यात, तो दुष्ट हो चुके हैं, ये एक डॉक्टर को समझना चाहिए। अन्न व स्रोतस की दृष्टि की बात करें तो इनके जो कारण हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अन्नवानम स्रोतसाम आमाशयो मूलम वामम च पार्श्वम च, ओके। तो वामम च पार्श्वम च ये लिटरल रीजन का पार्ट बताया गया, यानी कि जो पेल्विक रीजन का जो पार्ट होता है वहाँ का रीजन बताया गया है। जो अन्न को जो कैरी करता है उसी को अन्न व स्रोतस बोलते हैं। तो जो वहाँ पे जो मैंने बताया था अन्न व स्रोतस दृष्टि के जो कारण मैंने बताया था, ओके, कि अति मात्रा से च काले ऐतस्य च भोजनात्, ओके, उन सभी कारणों से अन्न को जो कैरी करता है वो उनके दुष्टि आ जाती है, ओके, उनमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो उनके प्रॉब्लम आ जाने के बाद अनन्न अभिलाषा, ओके, अनन्न अभिलाषा यानी कि भोजन लेने में प्रॉब्लम, भोजन लेने में अच्छा नहीं लगता है। अरोचक अगेन अच्छा नहीं लगता है। अविपाक भोजन डेली डाइजेस्ट नहीं होता है। छर्दी मतलब वोमिटिंग आती है। तो इन सभी लक्षणों को देखकर हमें समझना चाहिए कि अन्न व स्रोतस में प्रॉब्लम आ गया है। अनन्न अभिलाषा अरोचक अविपाकौ छर्दीम च दृष्टवा अन्नवाहनस्य स्रोतांसी प्रदुष्टानि विद्यातः, तो अन्न व स्रोतस के दृष्टि के लक्षण है, ओके। मूत्र व स्रोतस के दृष्टि के लक्षण ये है, ओके। तो जो 7 धातु के जो दृष्टि लक्षण है वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ओके। तो मूत्रवाहनम स्रोतसाम बस्ती मूलम वक्षणो च, तो यूरिनल ब्लैडर इसका मेन लोकेशन होता है जहाँ से यूरिन कलेक्ट होता है, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, ओके। वंक्षणों मतलब वहाँ पे अगेन पेल्विक का जो पार्ट होता है उसको वंक्षण बोलते हैं, ओके। तो इसका मेन लोकेशन मूत्रवाहनम स्रोतसाम बस्ती मूलम वक्षणो च, तो जो कैरी करता है यूरेटर हो गया, इन सभी को मूत्र व स्रोतस बोलते हैं। तो अगर इनमें प्रॉब्लम आती है, इनके यूरिनल ब्लैडर में प्रॉब्लम आता है, तो ये सभी की वजह से अतिसृष्टम अतिबद्धम मतलब कभी बहुत ही ज़्यादा में फोर्सफुली यूरिनेशन होता है, ज़्यादा फोर्सफुली में वहाँ पे जो यूरिन बाहर निकलता है, या फिर जल्दी नहीं निकलता है। अतिसृष्टम च अतिबद्धम प्रकुपितम मतलब निकलता ही नहीं कभी, प्रकुपितम अल्प वीक्षणम बहुत ही कम निकल रहा है। वाह बहलम यानी कि कभी कभी ऐसा था कि एक फोर्सफुली में बहुत ही ज़्यादा निकलते रहता है, वो बहलम। सशूलम पेन भी हो रहा है निकलते समय। तो मूत्रयंतम दृष्टवा मूत्रवाहनस्य स्रोतांसी प्रदुष्टानि विद्यात, तो अतिसृष्टम अतिबद्धम प्रकुपितम अल्प भीषणम वा बहलम सशूलम, तो यही सभी मूत्र व स्रोतस के दृष्टि के लक्षण हैं। इनके कारणों की वजह से इनकी दृष्टि के लक्षण आते हैं और वहाँ पे ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं, ओके। तो पुरुष व स्रोतस के लक्षण क्या है, ओके। तो पुरुष जो स्टोर होता है कोलोन का, जो सिग्मोइड कोलोन हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग, जो वहाँ पे ट्रांसफर्स, ये सब जो कोलोन होते हैं, तो इन सभी को पुरुष व स्रोतस बताया गया है। यहाँ से हमारा जो फीसेस होता है, जो मल होता है, वो ट्रैवल होता है और रेक्टम में जाकर कलेक्ट होता है। तो पुरुष मानव स्रोतसाम पक्वाशय मतलब वहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, वही मैंने बोला कोलोन का जो पार्ट है। स्टूलम गुदम च एनस का जो मेन पार्ट है, तो इसी को पुरुष व स्रोतस बताया गया है। अगर इनमें प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम कैसे आता है इसका कारण ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो ज़्यादा रुक्ष आहार विहार लेने से, तो जो कारण है मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो इन सभी कारणों से क्या होता है, वो पक्वाशय यानी कि पुरुष व स्रोतस जो फीसेस जो मल को जो कैरी करता है उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रॉब्लम आ जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, ये सिम्टम्स आते हैं। वो सिम्टम्स क्या क्या होता है, ओके। तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो ये जो सिम्टम्स आता है, तो कृष्ण अल्पम, ओके। सॉरी, ओके। तो जो इसका जो स्रोतस के जो दृष्टि के जो लक्षण होते हैं, ये रहते हैं कि दैट इज नथिंग बट द कृष्णा अल्पम मतलब कि वहाँ पे अल्प मतलब ऐसा कि कॉन्स्टिपेशन में जैसा होता है कि नॉर्मली जब होता है कि फीसेस मतलब जो मल जो होता है बाहर ही नहीं निकल रहा है, बहुत ही कम में निकल रहा है। तो स शब्दम आवाज़ आ रही है, स शब्दम सशूलम
पेन के साथ निकल रहा है। अति द्रवम, कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे बहुत ही लिक्विड यानी कि डायरिया हो रहा है। ओके, अति ग्रथितम यानी कि वहाँ पे अगर वहाँ पे ऐसा कभी कभी स्टूल निकलता है कि एक तो निकलता नहीं है नॉर्मली बहुत ही, और फोर्स लगाने के बाद निकलता भी है, तो वहाँ पे ग्रथित एक सॉलिड का स्ट्रक्चर जैसा निकलता है और बाद में फिर वो स्टॉप हो जाता है। तो कृष्ण अल्पम अल्पम सशब्द सशूलम अति द्रवम अति ग्रथितम अति बहु, कभी कभी होता है कि बहुत ही निकलता है, फीसेस बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये सभी पुरुष व स्रोतस की दृष्टि के कारण होते हैं। ओके, तो च उपविशंतम, ओके, तो दृष्टवा पुरुष वाहनस्य दृष्टानि प्रदुष्टानि विद्यात, इन सभी को पुरुष व स्रोतस के दृष्टि का लक्षण और कारणों की वजह से ये सभी डेवलप होते हैं। तो श्वेद व ये लास्ट मल है। ओके, तो देन अगेन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द सप्त व स्रोतस के दृष्टि के कारण। ओके, सप्त धातु स्रोतस के दृष्टि के कारण। तो श्वेदवानम स्रोतसाम मेदो मूलम लोमक उपास्य, लोमक उपास्य मतलब रूट हेयर जो होते हैं उनका मेन लोकेशन होता है, क्योंकि यहीं से स्वेटिंग बाहर निकलती है, यहीं पे स्वेट ग्लैंड भी पाए जाते हैं। मेदो मूलम फैट्स का मेन लोकेशन बताया गया कि फैट्स बॉडी में ज़्यादा नहीं रहेगा तो ज़्यादा वहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा नहीं आती है। ओके, तो स्वेटिंग के लिए स्वेट्स में बदबू आ रही है, तो इस सभी के कारण मेद हमारा प्रॉपर होना चाहिए। तो वो उसके दृष्टि के कारण क्या क्या होता है, अस्वेदनम, अस्वेदनम मतलब पसीना ही बाहर नहीं निकल रहा है, अति स्वेदनम ज़्यादा पसीना निकल रहा है, पारुष्यम मतलब जो पूरा जो रूट हेयर जो रहता है और वहाँ पे जो स्किन का जो पार्ट होता है वो बहुत ही रुक्षता वहाँ पे आ जाती है, अति लक्षण बहुत ही नरम। ओके, कभी कभी बहुत नरम आता है, चिकनापन आ जाता है। अंगस्य, ओके, तो ये अंग के कारण अंगों पे पारुष्यम अति लक्षण चिकनापन, कभी खरपन यानी कि कभी रुक्षता। परिदाहम, कभी कभी होता है कि बहुत ही दाह यानी कि एक ईचिंग जैसा सेंसेशन आता है। लोमहर्ष, ओके, कभी होता है कि अच्छा लगता है। तो ये सभी कभी अच्छा कभी बुरा, तो इन सभी को देखकर समझना चाहिए कि स्किन के ऊपर, क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड होती है स्किन मिरर इमेज अपना दिखा रहा है, स्वेट ग्लैंड अपना मिरर इमेज दिखा रहा है ओवर द स्किन, और इनके कारण श्वेत व स्रोत दृष्टि के कारण ये वो अपना ये सभी लक्षण दिखाता है। ओके, अभी हम स्रोतस के दृष्टि के कारण पढ़ेंगे। स्रोतस की दृष्टि के कारण ऑलरेडी मैंने वहाँ पे बता दिया है। अभी उनके दृष्टि के कारणों की वजह से कौन कौन से स्रोतस वहाँ पे लक्षण दिखाए जाते हैं वो हम देखेंगे। अश्रद्धा, अश्रद्धा मतलब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। अरुचि, अगेन अरुचि मतलब कोई डिज़ायर नहीं होता है। आस्य वैरस्य अरसजता, ओके, तो अरसज्ञता वहाँ पे यहाँ पे टर्म किया गया है। आस्य मतलब बॉडी में जो बॉडी में नॉट बॉडी में जो हमारा जो टंग रीजन होता है, जहाँ पे जो परसेप्शन ऑफ एनी जो टेस्ट का जो परसेप्शन जहाँ से किया जाता है। ओके, तो अश्रद्धास्य अरुचिस्य आश्य, कोई टेस्टलेस, सब चीज़ें टेस्टलेस लग रही है। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनको अपना प्रॉपर तरीके से मेहनत नहीं कर सकती कि वहाँ पे क्या है, तो उनको कोई भी जो टेस्ट आता है, कोई भी जो आहार मिलता है उनको, वो सभी टेस्टलेस लगता है। ओके, अश्रद्धास्य अरुचिस्य आस्य वैरस्य अरसज्ञता। ओके, वैरस्य मतलब वही बताया कि एक तो टेस्ट नहीं लग रहा है और कभी भी क्या होता है कि दूसरा ही टेस्ट लगने लगता है। ओके, तो हम मीठा सामान भी खाएंगे तो भी तीखा लगता है। अरसज्ञता, कोई टेस्ट का वहाँ पे परसेप्शन नहीं हो पा रहा है। हल्लासो, उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है, वोमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, नॉजेटिक जैसी फीलिंग आ रही है। गौरवम, पूरे बॉडी में हैवीनेस लग रहा है। तंद्रा, अगेन हैवीनेस का एक टाइप है। सो अंग मर्दो, पूरे बॉडी में पेन आ रहा है। ज्वरतम, फीवर जैसी कंडीशन हमें हुई है। पांडुत्तम मतलब अनीमिया, यानी कि वहाँ पे हीमोग्लोबिन हमारा कम हो गया और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। स्रोतसाम रोधः, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे हो जा रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब स्रोतस के अंदर स्रोतस अवरोध होता है। ओके, क्लैव्य मतलब इतने सारे इसके पास सिम्टम्स आते हैं स्रोतस की रसव स्रोतस के दृष्टि के कारण। ओके, क्लैव्य मतलब होता है कि इनफर्टिलिटी। ओके, साध मतलब अगेन वहाँ पे अग्नि साध यानी कि मंदाग्नि कंडीशन आती है। कृष्णांगता दुबला पतला होता है। नाशा अग्नि यथा कालम वले पालितानी च, पालितानी मतलब वले मतलब होता है कि उसके जो हेयर्स होते हैं वो काले से वाइट हो जाते हैं। पालितानी मतलब झड़ जाते हैं यानी कि बाहर निकल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये सभी रसव स्रोतस के दृष्टि का लक्षण होता है। अश्रद्धास्य अरुचिस्य
आस्य वैरस्य अरसज्ञता हल्लासो गौरवम तंद्रा स अंगमर्दो ज्वरतमः पांडुत्वम स्रोतसाम रोधः क्लाव्यम साध कृषांगता नाशा यज्ञ यथा कालम पालितानि च। तो रस प्रदोषाः रोगाः। ओके, तो रस व स्रोतस के ये सभी दुष्टि के लक्षण है। अभी रक्त व स्रोतस के दुष्टि के लक्षण है। तो नॉर्मली मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि रक्त व स्रोतस की दुष्टि के कारण वहाँ पे जो आता है, तो ये जो आता है कि इसमें क्या रहता है कि जितने भी स्किन के इन्फेक्शन आ जाते हैं इसी को रक्त व स्रोतस के दुष्टि के लक्षण बोला गया है। तो वक्षन्ते रक्त प्रदोषाः। ओके, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुष्ठ, लेप्रोसी, कुष्ठ विसर्प पीड़िका है, ये सब स्किन के इरेप्शन के प्रॉब्लम है। रक्त पित्त, अगेन ब्लड क्लॉटिंग डिलेइंग प्रॉब्लम। ओके, अश्रुगुदरा मतलब बताया गया कि वहाँ पे रक्त पदर यानी कि रक्त प्रदर यानी कि वहाँ पे रक्त लॉस हो रहा है, यानी कि थ्रू द जो हम बोलते हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो होता है कि जो वहाँ पे लॉस ऑफ ब्लड जो होता है, तो वही रक्त प्रदर बोल रहा है। ओके, तो नॉट वाइट, तो रेडिश ब्लड जो होता है वहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है। तो गुद मेड्रास्य पाकस्य, तो गुद रीजन में, पेनिस के रीजन में वहाँ पे एक इरेप्शन डेवलप हो जा रहा है। प्लीहा वृद्धि हो गई है, वहाँ पे स्प्लिनोमेगाली हो जा रहा है। गुल्मो यानी कि ट्यूमर लाइक कंडीशन है। तो और बाकी जितने सब नीलिका, कामला, व्यंग, पिपली, तिलकालगाहा, दद्रु, चर्मदलम, श्वित्रम, पामा, कोटास्त्र मंडलम। अस्त्र मंडलम मतलब अगेन वहाँ पे स्किन के जितने श्वित्र, लिकोडर्मा, पामा, ये सभी कुष्ठ व्याधि के टाइप्स के अंतर्गत आता है। दद्रु मतलब फंगल इन्फेक्शन। तो रक्त व स्रोतस के दुष्टि हो जाने के कारण, रक्त व स्रोतस दुष्टि हो जाने के बाद स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो पूरे श्लोक को रीड आउट कर लेता हूँ। कुष्ठ विसर्प पीड़िका रक्तपित्तम अश्रुगुदराः गुदमेण्डस्य पाकस्य प्लियो गुल्मते विद्रदि नीलिका कामला व्यंगः पिप्लिः तिलकालकाः ददृश्य चर्मदलम स्वित्रम पामा कोटास्त्र मंडलम रक्त प्रदोषाः जायन्ते। तो इतना समझना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट बात क्या गया, अधिमांसम अर्बुदम। ओके, अर्बुद मतलब ट्यूमर, अधिमांसम मतलब मांस के ऊपर एक मांस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मांस के डेवलपमेंट होती जा रही है। अधिमांसम अर्बुदम कीलम गलशालुक शुंडिकेयी। ओके, तो वहाँ पे गलशालुक वही बताया कि गले का जो रीजन होता है गंड का, यहाँ पे थायराइड जो होता है कि वहाँ पे थायराइडाइटिस हो जाता है। ओके, तो वहाँ पे अगेन कहने का मतलब वही है कि जो मांस जो होता है, जहाँ पे मसल जो होता है वहाँ पे अगर ज़्यादा मसल का डेवलपमेंट हो गया है तो मांस व स्रोतस की दृष्टि को हमें समझना चाहिए। गला शालों को शुंडे गई, अगेन वहीं पे ये सब शुंडे के सब स्ट्रक्चर होते हैं कि वहाँ पे मांस का अलग अलग शेप आ जाता है। ओके, तो उन्हीं को ये सब बोला गया अधिमांसम अर्बुदम, ट्यूमर बन रहा है। कीलम गल शालों को शुंडे गई। ओके, देन पुति मांसम, मांस में से अलग टाइप का स्मेल बास आ रहा है, मतलब स्मेल आ रहा है मांस यानी कि किसी भी मसल टिश्यू में से एक अलग टाइप का स्मेल आ रहा है। अलजी गंडमाला, तो गंड अगेन वही ट्यूमर, अगेन वहाँ पे थायराइड जो ग्लैंड जो वहाँ पे बना हुआ रहता है। ओके, तो उपजीविका, हाँ, तो इन सभी को समझना चाहिए कि मांस व स्रोतस डेवलप हुआ है। तो मांस से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम आती है मांस व स्रोतस के दृष्टि के लक्षण है। अधिमांसम अर्बुदम कीलम गल शालों को शुंड गई पुति मांसम अलजी गंडमाला उपजीविका, तो विद्यादम मांस आश्रिता। ओके, तो मेद व स्रोतस के दृष्टि के लक्षण श्लोक के थ्रू नहीं बताया गया है। इसके मेद यानी कि ज़्यादा अगर फैट डेवलप हो जाता है तो 8 फीचर्स वहाँ पे आते हैं कि आयु का हाश होता है, यानी कि उसकी जो लाइफ स्पेन होती है कम हो जाती है, उनके शरीर में स्मृति और उत्साह नहीं होता है, वो प्रॉपर तरीके से कोई भी अच्छे मूड में अपना कोई एक्टिविटी अपना कोई काम नहीं कर सकते हैं। मैथुन शक्ति मतलब वो मैथुन इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, उनको लेने में करने में भी या फिर डिफ़िकल्टी आती है। दुर्बलता, वो बहुत ही दुबले पतले रहते हैं। नॉट दुर्बलता दुबले पतले क्या रहेंगे, वो तो आप बोलेंगे कि फैट है, मेद उनमें बढ़ा हुआ, तो दुर्बलता किसे, दुर्बलता आई मीन उनमें ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा नहीं रहती है। एनर्जी मीन्स वो ज़्यादा परिश्रम का कार्य नहीं कर सकते हैं। शरीर में दुर्गंध आना, तो मेद वहाँ पे बना हुआ है, तो ड्यू टू मेद स्वेद गंदा बनता है, यानी स्वेटिंग ज़्यादा होती है और स्वेद में से पसीना आता है, इसलिए शरीर में दुर्गंध आती है। अत्यधिक पसीना हो रहा है, ओवर वहाँ पे स्वेटिंग हो रही है, उसको भूख ज़्यादा लगती है। क्यों भूख लगती है, क्योंकि ज़्यादा फैटी के पर्सन में वहाँ पे अग्नि दीप्त रहती है, उनका जो अग्नि दीप्त रहता है, अग्नि दीप्त होने की वजह से वहाँ पे उनको घड़ी घड़ी भूख लगती है। अत्यधिक प्यास भी लगता है। तो ये सभी 8
ये सभी 8 ये जो रहते हैं कि इनके सिम्टम्स बताए गए कि मेद व स्रोतस के दुष्टि के ये सभी कारण होते हैं। ओके, अस्थि अगर हमारा बिगड़ गया तो ये सभी यहाँ पे दिखता है। तो अधि अस्थि अधि दंत मतलब अस्थि के ऊपर अस्थि आना, दांत के ऊपर दांत आना, दंत अस्थि भेद शूलम। ओके, तो दंत और अस्थि में उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं भेद आ गया अब। ओके, तो दंत अस्थि भेद शूलम, तो दंत में शूल, अस्थि में शूल, दंत में भेद, अस्थि में भेद, इनके स्ट्रक्चर में भेद आ रहा है। तो इन सभी को अस्थि व स्रोतस के दृष्टि हमें समझना चाहिए। विवरणता, ओके, उनके कलर में चेंज आ गया है। केश मतलब बॉडी में जितने हेयर हैं। केश लोम, तो केश मतलब बॉडी के, नॉट बॉडी, जो हमारा जो बाल जिसे हम बोलते हैं हेयर्स। ओके, लोम मतलब बॉडी हेयर। नख यानी कि जो हमारे जो नेल्स होते हैं। श्मश्रु जिसे हम दाढ़ी बोलते हैं, बियर्ड। तो इन सभी में प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, तो अधि अस्थि अधि दंतौ, दंत अस्थि भेद शूलम, विवरणता, केश लोम नख श्मश्रु दोषाश्च अस्थि प्रदोषः। तो इनमें प्रॉब्लम आ जाने के बाद समझना चाहिए कि अस्थि हमारी अस्थि व स्रोतस में प्रॉब्लम आ गया है। मज्जा व स्रोतस का प्रॉब्लम यह है कि रुक पर्वणाम भ्रम मूर्छनम दर्शनम तमस्ततः अरुषाम स्थूल मूलानाम पर्वजानाम च दर्शनम। ओके, तो ये कहने का मतलब ये है कि अस्थि में ही बोन मैरो रहता है। तो ड्यू टू दैट अस्थि अगर हमारा बिगड़ जाएगा तो मज्जा ऑटोमेटिकली बिगड़ जाता है। तो रुक पर्वणाम मतलब जितने भी स्मॉल जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे पेन होती है। तो रुक मतलब पेन, तो रुक पर्वणाम भ्रम मतलब वहाँ पे चक्कर जैसी फीलिंग आती है। मूर्छा मतलब अगेन इसे भी वर्टिगो यहाँ से रिलेटेड किया गया। दर्शनम मतलब दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, विज़न का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अरुषाम स्थूल मूलानाम, तो जितने भी जो छोटे जॉइंट्स होते हैं वो छोटे जॉइंट्स वहाँ पे उनमें पेन आने लगती है, वेदना आने लगती है। पर्वजानाम च दर्शनम। ओके, तो छोटे जॉइंट्स बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं मतलब उनके जॉइंट्स दिखने लगते हैं। अगर मसल बना रहेगा तो भी वो जॉइंट्स, मसल को हटाकर वो जॉइंट्स दिखने लगते हैं। तो रुक पर्वणाम भ्रम मूर्छनम दर्शनम तमस्ततः अरुषाम स्थूल मूलानाम पर्वजानाम च दर्शनम। तो मज्जा के प्रदोषण के ये सभी लक्षण हैं। तो शुक्र के दुष्टि के लक्षण ये है कि शुक्र से दोषात क्लाव्यम अहर्षणम। ओके, तो मैथुन करने में, इंटरकोर्स करने में मज़ा नहीं आता है। ओके, मज़ा नहीं आता मतलब आपको सुनने में या फिर वहाँ पे आपको हंसी आती रहेगी। तो अहर्षणम मतलब इन्जॉयमेंट नहीं मिलता उसको। क्लैब्यम मतलब इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो शुक्र से दोषात क्लैब्यम अहर्षणम रोगी व क्लीबम। ओके, तो रोगी व क्लीब्यम अल्प आयु, आप इसको तोड़ के पढ़िए। रोगी व क्लेब्यम अल्प आयु। देन अगेन यहाँ पे आप ब्रेक करके पढ़ सकते हो। दैट इज नथिंग बट द तो रोगी व क्लैब्यम अल्प आयु अरूपम व प्रजाते। ओके, तो अगर क्लैब्यम यानी कि इनफर्टिलिटी आ गई है, अल्प आयु, उसके आयु कम हो सकती है, और जो उसका जो विवरणता होती है, इसका जो रूप होता है जो शुक्र का, उनमें चेंज आ सकता है। ओके, तो शुक्र से दोषात क्लैब्यम अहर्षणम रोगी व क्लैब्यम अल्पायु अरूपम या फिर विरूपम व प्रजाते। ओके, तो न चास्य जायते गर्भ पतति प्रशस्त व पतति। ओके, तो शुक्र व स्रोतस के दृष्टि होने के बाद जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो फिटस जो बना हुआ है वो पतन हो जाए, मतलब उसका अबॉर्शन हो जाए, तो वो इजीली वो जो रहता है कि बिफोर द उसका जो जेस्टेशन पीरियड आता है उसके बिना आए हुए वो हमारे बॉडी से निकल जाता है। ओके, तो च न चास्य जायते गर्भ पतति पस्त्रत्व अपि। ओके, द शुक्र ही दुष्टम स आपत्यम स दारम बाधते नर्म। तो शुक्र ही दुष्टम मतलब शुक्र के दृष्टि के कारण जितने जो आपत्ति यानी कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें भी एक शुक्र के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो शुक्र व स्रोतस के दृष्टि के कारण शुक्र से दोषात क्लैब्यम अहर्षणम रोगी व क्लैब्यम अल्पायु विरूपम व प्रजाते न चास्य जायते गर्भ पतति। यानी कि हम ये पतन नहीं चाहते हैं, यानी कि जो फिटस जो बना हुआ है, जो वहाँ पे जो ओम बना हुआ है उसका पतन हो, ये हम नहीं चाहते। लेकिन शुक्र व स्रोतस अगर दृष्टि हो चुकी है तो वो होता है। शुक्र ही दुष्टम स आपत्यम, तो आपत्य मतलब चिल्ड्रंस में भी प्रॉब्लम आ सकती है।
तो इन सभी में शुक्र व स्रोत दृष्टि को समझना चाहिए। तो आफ्टर रीडिंग द देयर दृष्टि, आफ्टर रीडिंग देयर कारण, किनके कारण वो दुष्ट हो रहा है, किनके कारण क्या क्या लक्षण दिखा रहा है वो, तो इनके भी ट्रीटमेंट की बात की गई है। तो प्राणवाहन स्रोतस जो रहते हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो श्वास चिकित्सा होती है। मतलब प्राणवाह जितने भी रिलेट होती हैं उनमें सांसों में यानी कि एक ब्रीथिंग रिलेट प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम श्वास की चिकित्सा करते हैं। मतलब अस्थमा के ट्रीटमेंट हम प्राणवाह स्रोतस में करते हैं अगर दृष्टि हो चुकी है। उदक व स्रोतस अगर दृष्टि हुई है तो तृष्णा के ट्रीटमेंट करते हैं। तृष्णा मतलब जो वहाँ पे ज़्यादा थर्स्टीनेस की जो प्रॉब्लम आती है उसको हम वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि पर्सन को ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेट सोल्यूशन देते हैं। ओके, तो ये सभी के ट्रीटमेंट हम उदक व स्रोतस की दृष्टि के करते हैं। ओके, अन्न व स्रोतस अगर दृष्टि हो गया तो उसको आम विकार ट्रीटमेंट करते हैं। आम विकार ट्रीटमेंट अलग से मैं कभी बताऊँगा कि वहाँ पे दीपन पाचन औषधि दी जाती है कि अन्न को जो कैरी करता है तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा तो दीपन पाचन के कारण वो उसका डाइजेशन हो जाएगा। तो आम विकार ट्रीटमेंट हम अन्न व स्रोतस में करते हैं। अभी जो मैंने जो बताया था 4 to 10 कि वहाँ पे सप्त धातु जो यानी कि धातु के जो स्रोतस होते हैं वो वहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो उनका जो ट्रीटमेंट होता है, धातु को जो ट्रीटमेंट होता है वही स्रोतस के उनके दृष्टि के जो ट्रीटमेंट होते हैं दोनों का सेम होता है। यानी कि फ्रॉम फॉर रस टू रक्त धातु, रक्तादि धातु बाय ट्रीटिंग रेस्पेक्टिव धातु विशिएटेड स्रोतस ऑटोमेटिकली ट्रीट्स। ओके, तो वही बताएगा कि धातु को जिस प्रकार ट्रीटमेंट करते हैं, उनके धातु अग्नि को मेंटेन करके जिस प्रकार उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट अगर हमने कर लिया तो धातु के जो स्रोतस होते हैं ऑटोमेटिकली उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। या फिर जो जिस प्रकार वो ट्रीटमेंट करते हैं उसी प्रकार उनके स्रोतस को भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओके, तो मूत्र व स्रोतस में हम मूत्र कृक्ष की चिकित्सा करेंगे। मूत्र मतलब डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, तो जितने भी मूत्र व स्रोत की जो प्रॉब्लम आती है तो उनका जो लक्षण आता है उनमें हम क्या करते हैं, मूत्र व स्रोतस मूत्र कृक्ष यानी कि डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, ये जो सिम्टम्स, ये जो व्याधि आती है ये ऐसा, इस व्याधि को हम मूत्र, अगर हमारा मूत्र व स्रोतस अगर बिगड़ा हुआ है तो उनमें हम मूत्र कृक्ष की चिकित्सा करते हैं। मल व स्रोतस अगर हमारा बिगड़ा हुआ है तो हम उसमें अतिसार की ट्रीटमेंट करते हैं। और श्वेत व स्रोतस हमारा वहाँ पे अगर ख़राब हुआ है या फिर विशिएटेड हुआ है तो उसमें ज्वर की चिकित्सा करते हैं। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर स्रोतस विमानी अध्याय, दैट इज़ ऑफ विमान ऑफ चरक संहिता। ओके, so that is all about that.